ट्रेडर्स वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रेकिंग आउट अनलीशिंग प्रॉफिट विद ट्रेडिंग ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज। इसमें हमारा जो पॉइंट हम बात करेंगे आज, ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है एक, जो मार्केट में अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इस चीज़ की कि हाँ, आपने अगर 5-6 महीने इसको फॉलो करा तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो इसमें आज हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती क्या है, यानी इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद बात करेंगे कि हाउ ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क्स, ये काम कैसे करती है। देन बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन ऑब्वियसली बात है, किसी के बेनिफिट है तो उसके ड्रॉबैक्स भी होंगे ही होंगे। देन ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग। देन बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मतलब इसको यूज कैसे करें लाइव मार्केट के अंदर। देन उसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की, कि मतलब ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद हम किस कंक्लूजन पर निकले हैं कि ये अच्छी है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी। उसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मैं आपको यही बोलूँगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही पॉपुलर स्ट्रेटजी है जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं मोमेंटम के, मार्केट के मूवमेंट के साथ या फिर मोमेंटम के साथ चलने पे। यानी मतलब मार्केट अगर बुलिश साइड में है तो बीच में कहीं पे ट्रेड कहाँ पे लेके एग्जीक्यूट करके कहाँ पे एग्जिट कर देना है और प्रॉफिट निकाल के अलग हो जाना है। ये स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालना। जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालना इसका आ गया है तो वो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिटेबल अपने आप बन जाएगा। इसमें मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इन द सेंस, मतलब यहाँ पे जो है हम ट्रेड लेते हैं अगर इन दोनों लेवल्स का यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो। अब गोल जो है हमारा इस प्रेजेंटेशन को बनाने का वो है कि इन डेप्थ एनालिसिस करना ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे कि ये काम कैसे करती है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं और इसका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है इंप्लीमेंट करने के लिए अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क्स। ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क करती है बाय आइडेंटिफाइंग की लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट, मतलब आइडेंटिफाई करना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मार्केट के अंदर। दीज लेवल्स आर टिपिकली आइडेंटिफाइड यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस टूल्स, मतलब ये अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात तो हो गई कि आइडेंटिफाई करना, लेकिन करते कैसे हैं उसके लिए हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हो गया। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को, मतलब ये 3 तो एग्जांपल हैं, वैसे बहुत सारी मार्केट में जो है जिससे हम पता लगा सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। जब ये लेवल एक बार आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ट्रेडर ले देखता है अपॉर्चुनिटी के लिए कि कहाँ पे मेरे को एंटर करना है। व्हेन द प्राइस ब्रेकआउट ऑफ दीज लेवल्स, दिस इज ऑफन अकम्पनीड बाय हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मोमेंटम। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का पता लग गया, लेकिन सपोर्ट लेवल पे कहीं पे अगर मार्केट पहुंच रही है तो उसके बाद वहाँ पे वॉल्यूम क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है और मोमेंटम किस साइड का है मार्केट का, वो दोनों भी हमारे एक एडिशनल कंफर्मेशन होते हैं ब्रेकआउट देने के। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मतलब बेनिफिट क्या क्या है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के। वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज दैट वो अलाउ करती है ट्रेडर को एडवांटेज लेने का सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट्स का। जब ब्रेकआउट अकर होता है तो वो सिग्नल देता है शिफ्ट मार्केट सेंटीमेंट की तरफ का, जिससे जो है लार्ज प्राइस मूवमेंट का, मतलब प्राइस मूवमेंट जो है हमारा बहुत तेजी से होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब मान लो जैसे कि जैसे आ रही है बुलिश साइड मोमेंटम बना के चल रही है, उस मोमेंटम को बनाने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ अगर निकल रही है और उसने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करा है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है जब वो ब्रेकआउट करेगी तो और भी तेजी से जो है प्राइस का मूवमेंट होगा। उसी को बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल देती है शिफ्ट होने का मार्केट सेंटीमेंट के, एंड देन लार्ज प्राइस मूवमेंट की तरफ का। अब जरूरी नहीं है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे ब्रेकआउट ही दे तभी, क्या पता रेजिस्टेंस लेवल से वो नीचे की तरफ भी आ रही है तो वो भी हमें, वो हमारा एक एक्स्ट्रा एडवांस लेवल की एक स्ट्रेटेजी हो गई है, वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा बिकॉज वो थोड़ा हाई लेवल की होती है। बट हम अभी सिर्फ ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, यानी कोई सपोर्ट से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर आपका रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, तो सिर्फ इसकी बात हो रही है क्योंकि आज हमारा टॉपिक यही है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसको भी अगर अकेले इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो 6 महीने 1 साल तक और लाइफ टाइम तक अगर आप परफेक्ट हो गए इसमें, तो लाइफ टाइम तक आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रेटेजी से। In addition, breakout trading can be used in a variety of markets, including stocks में, forex में, commodities में, and indices में. This makes it a versatile strategy that can be adapted to different trading styles and preferences. इसके बाद हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, यानी ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग के। ऑब्वियसली बात है किसी स्ट्रेटेजी के अगर बेनिफिट्स हैं तो श्योर शॉर्ट है कि उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी आएंगे। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जो है ये आइडेंटिफाई, मतलब इसका सबसे बड़ा इशू यही होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट का तुम पता नहीं लगा सकते। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो आपका ब्रेकआउट तो होता है उसके बाद दोबारा मार्केट जो वापस जोन के अंदर आ जाती है, यानी उस रेजिस्टेंस के अंदर वापस आ जाती है।
तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो जिसके लिए हमें क्या करना होता है, इसका भी सॉल्यूशन यही है कि हमें जो है स्टॉप लॉस को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा अगर हम इस स्ट्रेटेजी को लेके चल रहे हैं तो। अब एग्जांपल के लिए स्टॉप लॉस कैसे हो गया, क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कोई सपोर्ट लेवल है या फिर रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा है, तो ऑब्वियसली बात हम सपोर्ट स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, वही रेजिस्टेंस लेवल ना। तो हमारा इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे वर्क करने से हमारा एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हमारे स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटे होते हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलना पड़ता है इसमें। और ट्रेडर को यहाँ पे जो है बहुत तगड़ा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि यहाँ पे बहुत हाई लेवल का पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए होता है ट्रेडर के अंदर, अगर वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है तो उसको राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है ट्रेड के अंदर एंटर करने के लिए, और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस टूल की आइडेंटिफाई करने के लिए, की लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। उसके बाद जो है हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडर को जो फॉलो करना चाहिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, पहले उसको यूज करना चाहिए मल्टीपल टेक्निकल एनालिसिस टूल जो कंफर्म करे वैलिडिटी ऑफ ब्रेकआउट, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ खाली नहीं है, एक टेक्निकल एनालिसिस टूल्स भी होने चाहिए उसके पास जो डबल कंफर्मेशन दे दे कि हाँ ये ब्रेकआउट होने वाला है। देन ट्रेडर को यूज करना चाहिए स्टॉप लॉस ऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ट्रेडर को जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज करना चाहिए, किस लिए, लिमिट देयर पोटेंशियल लॉसेस इन द इवेंट ऑफ अ फॉल्स ब्रेकआउट। यानी स्टॉप लॉस कब के लिए काम, मान लो ब्रेकआउट हुआ, चलो ठीक है मैं मानता हूँ 70% टाइम में कि वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, लेकिन 30% अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉप लॉस वहां पे आपका काम करेगा। यानी फॉल्स ब्रेकआउट अगर 30% करा है उसने तो उसके बारे में हमें स्टॉप लॉस जो है हमें उस टाइम पे बचा लेगा। इसलिए ट्रेडर को जो है सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिस्क मैनेजमेंट का। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ट्रेडर को अच्छे से समझ आना चाहिए कि उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है सही है कि नहीं है, मतलब स्मॉल परसेंटेज जो है अपने कैपिटल का हर ट्रेड में लेके चलेगा। यानी अगर आप उसकी कैपिटल 1 लाख है तो सिर्फ 5% लेके चलेगा, 10% लेके चलेगा, या फिर जितना भी उसको लगता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। ठीक है, इसके बाद हम एंड में आते हैं इसके कंक्लूजन में। मतलब कंक्लूजन हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमने सारी बातें तो कर ली हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजी का एंड में हमने सोल्यूशन क्या निकाला, कंक्लूजन वो चीज़ देखनी है। तो कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो सकती है ट्रेडर के लिए, तो ट्रेडर अपना जो है 100% देने को तैयार है, मार्केट के अंदर बैठने को तैयार है, टाइम देने को तैयार है और एफर्ट देने को तैयार है। तो बाय आइडेंटिफाइंग की लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड वेटिंग फॉर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, ट्रेडर कैन टेक एडवांटेज ऑफ सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट्स एंड जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर आप जो है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगाना आपको आ गया और स्ट्रेटेजी का एकदम से अच्छे से यूज करना आ गया, मे भी आपको 6 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रह सकते हो इस स्ट्रेटेजी के अंदर। हालांकि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है और रिस्क मैनेजमेंट स्किल मांगता है। तो ट्रेडर जो फॉलो करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टूल, वो अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं सक्सेस के, यानी अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ा सकते हैं इस स्ट्रेटेजीज के साथ। होप्स आपको बढ़िया लगी हो हमारी वीडियो, आपको सारे पॉइंट्स कवर किए हैं हमने, और आपको जितने भी पॉइंट्स हमने कवर करे हैं आज वो सारे के सारे आपको समझ में आए हों, और इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है वो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।